नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है आईना। शिल्पा की शादी को 6 महीने ही हुए हैं। ससुराल में सास ससुर पति अनूप के अलावा एक ननद और एक देवर भी है। ननद की शादी 2 साल पहले हो चुकी है तथा उसका 1 साल का बेटा भी है। देवर अभी सीए की पढ़ाई कर रहा है, साथ ही दादी सास भी, लेकिन वो गांव में छोटे बेटे के साथ रहती है। हाँ, शहर में कभी कभी आती है तो 1-2 महीने शिल्पा के सास ससुर के साथ रहकर वापस चली जाती है। शिल्पा का व्यक्तित्व अति साधारण है, कद भी छोटा है और वजन कुछ ज्यादा है। नाक नक्श भी साधारण है, लेकिन बेहद संस्कारवान प्रवृत्ति की है। मधुर स्वभाव, मीठी बोली, सदा दूसरे के सहयोग को तत्पर, शांत प्रवृत्ति की धनी शिल्पा से जब अनूप की एक शादी में मुलाकात हुई तो वह उससे बेहद प्रभावित हुआ। उसका बात करने का लहजा, उसके गुणों से उसके मन में शिल्पा के प्रति आदर और प्यार उमड़ पड़ा। शिल्पा की सहेली की शादी थी और दूल्हा अनूप का दोस्त था। अनूप ने देखा कि शिल्पा बहुत चढ़ कर सारे कार्य कर रही है। उसके चेहरे पे एक मधुर मुस्कान हमेशा बनी रहती है। हर कार्य के लिए हर और उसके नाम की पुकार मची हुई है। अनूप के मन में अचानक विचार उठा, ऐसी समझदार, परिपक्व, सहयोगी और संस्कारवान पत्नी हो तो ऐसी उसे ही चाहिए। अपने मन की बात उसने दोस्त से कह डाली और कुछ समय बाद ही वो उससे शादी करना चाहता था। अनूप की मम्मी नलिमा जी तथा डैडी शिल्पा के घर आए। वो भी उनके घर के वातावरण, सबको व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और शिल्पा को वो लोग बहू के रूप में उन्होंने पसंद कर लिया। 6 महीने बाद यानी उसकी एक शुभ मुहूर्त पर उन दोनों की शादी हो गई। शादी के वक्त लोगों के रिश्तेदार की कानाफूसी अनूप की मम्मी तक भी पहुंची। कैसी बहू लाए है, अनूप के सामने तो बिल्कुल ही गली बीती लगती है। हाइट भी कितना कम है, मोटी भी है, चेहरे पे कोई आकर्षक नहीं। और अनूप तो कितना आकर्षक व्यक्ति वाला है, जोरी जस नहीं रही है। क्या लड़के वाले बहुत रईस है, मोटा दहेज दिया होगा शायद, इसलिए यह लड़की उन्हें पसंद आ गई। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, स्नातक ही तो है। फिर पता नहीं ऐसा क्यों मजबूरियां है जो ऐसी लड़की से शादी कर रहे हैं। नीलिमा जी जानती थी कि ऐसी प्रतिक्रिया तो होने वाली है, इसलिए उसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अनूप ने स्वयं उसे पसंद किया है और उन लोगों को शिल्पा पसंद है तो दूसरे कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता। धीरे धीरे शिल्पा ससुराल के माहौल में रंग गई। घर की जिम्मेदारियां भी उसने उठा ली और सास ससुर की खूब इज्जत आदर करती। देवर को भी हर संभव मदद करती। उसके छोटे मोटे काम जैसे कपड़े प्रेस करना, उसके कपड़े ने की सफाई कर देना, वो खुशी खुशी कर देती। उसका हंसमुख चेहरा हमेशा सबको आकर्षित करता। मधुर बोली के साथ ही उसका ध्यान रखती, सहयोग देती। सभी उसके बहुत प्रसन्न थे। अगले साल अनूप के मामा के बेटे की शादी थी तो उसने छोटे भाई की परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए शिल्पा ने कहा अनूप और देवर जी को खाने पीने भी परेशानी हो गई और उसका परीक्षा का टाइम है, इसलिए शादी में मम्मी डैडी आप ही चले जाइए। नीलिमा जी 2-4 बार कहा वहां जाने से तुम्हारा सब रिश्तेदार से मिलना हो जाएगा, लेकिन शिल्पा ने बड़ी शिष्टा और प्यार से शादी में जाने के लिए इनकार कर दिया और कहा इस समय यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। सास के मन में शिल्पा की समझदारी और बड़प्पन की प्रशंसा की। शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे। नीलिमा जी के भाई बहन के बहू बेटी दामाद सभी पहुंचे थे। सभी ने शिल्पा के ना आने का कारण पूछा और सभी का न्यास लगाया कि यहाँ सबकी बेटियां बहू इतनी सुंदर है और बहुत सज धर कर शादी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जबकि शिल्पा उनके सामने एकदम साधारण है। शायद इसीलिए हीन भावना के कारण वह नहीं आई। अगले दिन सवेरे नाश्ता करते हुए नीलिमा जी की बड़ी बहन ने अपनी बहू से कहा बहू मेरा नाश्ता यही ला दो, मुझे वहाँ टेबल कुर्सी पे बैठकर ठीक से खाया नहीं जाता। उनकी बहू जोर से बोली मम्मी जी मैं अभी अपने बच्चे को नाश्ता करा रही हूँ, आप खुद ही ले लीजिए या और किसी को बोल दीजिए। तभी उनकी छोटी बहू आई और पति तथा खुद के लिए प्लेट में नाश्ता लेकर वहाँ से चली गई। सास की तरफ उसने देखा भी नहीं। बड़ी बहू ने जब छोटी से कहा मम्मी जी को नाश्ता डालकर दे दो, मैं बच्चे को दे रहा हूँ, इस पर छोटी बोली मैं भी तो अपने पति के लिए नाश्ता ले जा रही हूँ, आप ही डालकर दे दो। नीलिमा जी हैरानी से दोनों बहुओं को देखती रह गई।
और मन ही मन विचार करने लगी, इनसे तो मेरी शिल्पा कितनी अच्छी है, हमारी फिक्र करती है। संगीत के दिन सभी बहुएं और बेटियां गाने पर थिरक रही थी। कोरियोग्राफर ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। सभी खूब अच्छे से तैयार हुए थे। भारी भारी ड्रेस में मेकअप और आकर्षक लग रही थी। डांस खत्म होने के बाद नीलिमा जी ने दो तीन भतीजियां आपस में बतिया रही थी। तुमने देखा पारुल की ड्रेस कैसी अजीब लग रही थी। फिर वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही थी। मुझे तो बड़ी अजीब लगी। तुमने उसकी सास को देखा, उसे कैसे गुस्से में दिख रही थी। लग रहा था अभी उसे खींच कर ले जाएगी। शायद उसको उसका डांस करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो सासें तो ऐसी होती है, अपनी बहू की खुशी के कुछ करते देख नहीं सकती। मेरी सास भी ऐसी है, जब देखो टोका टाकी करती रहती है। तेरे कान के झुमके अच्छे लग रहे हैं, असली है क्या? क्या तुझे यह नकली दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बात यह है कि आजकल तो नकली और असली में कुछ फर्क ही नहीं लगता। सबके डिजाइन एक जैसे ही होते हैं ना, इसलिए पूछा। लेकिन तू इतना चिढ़ क्यों रही है? कौन सा मैंने गुनाह कर दिया पूछकर? असली चीज को नकली समझेगी तो गुनाह तो हो गया ना। वैसे तूने ये ड्रेस पहनी है, यह तेरी है क्या या किसी की मांग कर पहनी है? क्योंकि फिटिंग ठीक से नहीं लग रही है, ढीली ढीली लग रही है। अब बस भी कर, मेरा मुंह मत खुलवा। नीलिमा जी हक की बकी रह गई। ये शादी का घर है और यहाँ यह बहनें ही आपस में मिलकर इस तरह से लड़ रही है, एक दूसरे की मजाक उड़ा रही है, ईर्ष्या कर रही है। क्या ये इनके यही संस्कार है? अपनी सुंदरता, कपड़े, फैशन, आभूषण पर इन्हें इतना ईमान है और अपने व्यवहार, आचरण, संस्कार के बारे में पता नहीं। इसके तो मेरी बहू कई गुना अच्छी है। शादी के बाद अगले दिन सभी इकट्ठे बैठकर गपशप करने लगे। अचानक नीलिमा जी के भाई बहन की बहुएं तथा बेटियां पूछ बैठी, आप शिल्पा को क्यों नहीं लाए शादी में? कितना मजा आया। वो भी सब देखती तो खुश होती। वैसे उनको तो डांस या गाना वगैरह तो नहीं आता होगा। बहुत सिंपल है आपकी बहू। उसकी हाइट भी बहुत कम है मामी, और वजन भी कुछ ज्यादा ही नहीं है। आजकल की लड़कियां तो एकदम स्लिम ट्रिम रहना पसंद करती है। वो सब कुछ नहीं करती क्या? क्या अनु भैया कुछ नहीं कहते? कमाल है ना, आजकल सभी बड़े स्मार्ट पार्टनर चाहते हैं। अब नीलिमा जी का स्वयं पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। आखिर कब तक आमंडल से भरे हुए लोगों से सहन किया जा सकता था? जवाब तो देना ही पड़ेगा। सधे हुए शब्द उन्होंने कही डाला। मैं पिछले 3-4 दिन से तुम सबको देख रही हूँ। तुम सब स्वयं को बहुत सुंदर, आकर्षक और आधुनिक मानती हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार, आचरण, संस्कार सब मैंने देखे हैं। किस तरह तुम अपने घर परिवार के बुजुर्गों के साथ बर्ताव करती हो, वो भी मैंने देख लिया। तुम सब उनके सामने कुछ भी नहीं हो। सबकी जुबान पे जैसे ताला लग गया हो। नीलिमा जी के पति ने धीरे से उनके हाथ दबाया और कहा, धीरे से बोला, बहुत अच्छा किया। नंबर से भरे लोगों को कभी कभी आईना दिखा ही देना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी असलियत का पता लग जाए। अब भविष्य में हमारी शिल्पा के बारे में किसी की हिम्मत नहीं होगी उल्टा पुल्टा कहने की। सभी बहुएं, बेटियां और उनकी माए चुपचाप उठकर वहां से चली गई। किसी को जवाब देते नहीं बना, क्योंकि अब वो खुद को नहीं गलत मान रही थी। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।